हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर शंकु परिच्छेद, ठीक है, प्रश्नावली 10.2 को पहले ये 11 हुआ करता था, अब ये 10वां चैप्टर हो चुका है। तो इसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि परवलय क्या होता है, इसके बेसिक्स को पहले अच्छे से जानेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम आराम से मक्खन की तरह समझाते हुए सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम जान लेते हैं कि भाई पहले परवलय होती क्या चीज़ है। ठीक है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो परवलय क्या होता है ना, हमारे पास एक क्या होता है, वक्र होता है। और जैसे हमारे पास ये एक वक्र है, ठीक है, ये वक्र है और ये हमारा अक्ष है, ठीक है। और एक हमें लाइन लेनी होती है जिसे हम नीता कहते हैं। नीता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नियत होती है, ये फिक्स होती है। अब हमारा ये जो वक्र है, वक्र का जो जैसे बीचों बीच है इस पॉइंट से ना, या इसको फोकल पॉइंट कहते हैं, नाभि कहा जाता है इसको। इसको मैं एफ बोल देता हूँ। अब परवलय तुम कब कहोगे, कौन सी स्थिति में कहोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट से तुमने वक्र पर एक बिंदु लेना है, दूरी है। जैसे इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया कि ये बिंदु P1 है और इससे यहाँ पर ये वाली जो दूरी है इसको मेजरमेंट करना है। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने A1 दे दिया। और एक ले लो इस पॉइंट से इस वक्र पे कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी, इस पॉइंट का नाम मैंने P2 बोल दिया। और फिर इसके ये जो दूरी यहाँ से इस वाले पॉइंट को मैंने A2 बोल दिया। और लेना चाहते हो और ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। इस वाले पॉइंट का मैंने P3 बोल दो और फिर यहाँ से ले लो दूरी, इस वाले पॉइंट को तुम A3 बोल दो। तो परवलय उसे कहा जाता है, परवलय क्या कहा जाता है, परवलय उस बिंदु का एक बिंदु पथ है जिसकी एक नियत ऋजु रेखा और एक नियत बिंदु से, ठीक है, नियत बिंदु जो इस रेखा पर ना हो, इनके बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। यानी कि क्या होगा, आपका ये जो P1F है, P1F किसके बराबर होगा, P1A1 के। उसके साथ साथ आपका ये जो P2F होगा वो बराबर होगा P2A2 के। आपका ये जो P3F है वो बराबर होगा P3A3 के। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, और ये जो पथ है हमारा, फिर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है परवलय। परवलय के 4 टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस पर अभी प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अब ये तो परवलय हो गया, समझ में आ गई बात। कहीं मैं कोई परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस पॉइंट के समांतर अगर मैं ये जो बिंदु है ना और ये जो रेखा, इसके समांतर मैंने यहाँ पर परवलय से एक रेखा खींच दी, ठीक है। ये हमारा अक्ष होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अक्ष होता है। इसे क्या बोला जाता है मैं बताता हूँ। देखो इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया O हो गया, ये मैंने F बोल दिया, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ क्या क्या कौन सी चीज़ होती है। ये जो रेखा है इसे अक्ष कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अक्ष, ठीक हो गया। ये जो F है इसे क्या कहा जाता है, नाभि, ठीक है। अभी मैं और डिटेल में बनाऊंगा चित्र, आप समझो। ये जो बिंदु O मैंने बोला है इसको क्या कहा जाता है, शीर्ष, ठीक है। और ये जो रेखा फिक्स होती है इसे क्या कहा जाता है, नियता। इस रेखा को क्या कहा जाता है, नियता। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अक्ष हुआ, ये हमारा नेता हुआ, ठीक है, ये हमारी नाभि हुई, ये हमारा शीर्ष हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नाभि लंब क्या होता है, ठीक है, परवलय की नाभि लंब की जीवा की लंबाई कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोबारा से चित्र बनाते हैं, ठीक है, दोबारा से चित्र बनाते हैं। परवलय क्या होता है वो चीज़ तो हम जान गए, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। अब फिर से मैं यही चित्र दोबारा बनाता हूँ। देखो मैं अभी सिर्फ एक टाइप के बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आपको ढेर सारे टाइप के बारे में
टोटल 4 टाइप है वो आपको पता लगेगी। ठीक है, ये जो बिंदु है ये यहाँ से जाता है, ये हमारा ओ है। ठीक है, ये हमारा अक्ष है, ये हमारा एफ है। और चित्र उतना बढ़िया बना नहीं, मतलब समझ लो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ऊपर 2a होता है, नीचे 2a होता है। अब मैंने ये जो चित्र बना रहा हूँ, पता है परवलय का जो मानक समीकरण 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं किसका? y² = 4ax का। ठीक है, ये परवलय का मानक समीकरण है, y² = 4x। देखो आपका चित्र बनेगा कैसे, उसका टिप्स आप जान लो। x डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो परवलय का मुंह x अक्ष की तरफ होगा, पॉजिटिव में, इधर x डैश होता है। ठीक है, ये y है, नीचे y डैश। ठीक है, तो x की तरफ मुंह है तो x की तरफ बनेगा। ठीक है, अब बाकी 3 और क्या है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाकी 3 अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा चित्र में। नंबर 2 आपका आ जाता है जैसे y² = -4x, तो इस तरफ वाला मुंह होगा। नंबर 3 आपका क्या है? x² = 4ay। और नंबर 4 आपका है x² = -4ay। ये 4 परवलय के मानक समीकरण होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नाभि हैं, ये जो नाभि हैं, ठीक है, तो ये नाभि के जो निर्देशांक होते हैं इसको कहा जाता है, क्योंकि x अक्ष पर है तो ये होता है a,0। ठीक है, ये a कहाँ से मिलता है? इस समीकरण से तुलना करने पे आपको a मिल जाता है। ठीक है, और ये जो नाभि लंब है इसका, अगर मैं इसको a बोल दूँ, इस पॉइंट को a और इस पॉइंट को b, तो ये जीवा है। ठीक है, ये क्या है? जीवा है, परिधि से परिधि को मिला रहा है तो जीवा है। तो ये क्या होता है, अगर मैं बताऊं, परवलय की नाभि लंब जीवा, ठीक है, वो क्या होती है? तो वो होती है 4a, लेटस रेक्टम कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो ये होता है 4a के बराबर। यहाँ 2a, नीचे 2a, टोटल क्या होता है? 4a। 4a आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, और ये जो नियत होता है इसे नीता का समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, नीता का समीकरण इसके लिए क्या होता है? x बराबर -a होता है। x बराबर क्या होता है? -a, क्योंकि ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, तो ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर -a समीकरण। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हमने आपको नाभि बता दी, आपको केंद्र बता दिया। ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा शीर्ष हुआ। तो शीर्ष जो होता है वो होता है 0,0। ठीक है, नीता का समीकरण भी हो गया। इसे ये हमारी क्या है? ये हमारी नीता है, x बराबर -a, जिसे नीता का समीकरण भी कह देते हैं। ये सब चीज़ें प्रश्न में निकालने के लिए बोलेगा आपसे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो चित्र हैं 3 टाइप, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। मैंने आपके सामने 4 चित्र लेके आ चुका हूँ। ठीक है, चारों टाइप है। ये जो पहला टाइप अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, y² = 4ax, ये जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर आपका f होता है, ठीक है, जिससे हम नाभि कहते हैं, जिसका निर्देशांक होता है a,0। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या हुआ? नाभि लंब हुआ, जिसकी जो लंबाई होती है वो 4a होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा O केंद्र, इसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, और नीता का जो समीकरण होता है इसमें क्या होता है? सॉरी, x बराबर -a होता है। ठीक है, ये प्लस डायरेक्शन में था। अगर माइनस डायरेक्शन में चित्र, इसका मानक समीकरण क्या होगा? y² = -k4ax। अच्छा, अब इसके लिए बनाओ। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये जो f है, यहाँ मैंने इसको f नाभि है, ये हमारा, ये नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई वही रहता है, 4 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये f वाला बिंदु क्या हो जाएगा? ये f वाला बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ है तो ये हो जाएगा -a,0। ठीक है, और ये जो नीता है, इसमें नीता का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर +ka। x बराबर क्या हो जाएगा? +ka। ठीक है, अब तीसरा वाला देखो, ये इधर गए तो इसका मानक समीकरण क्या होगा? x² = 4ay।
एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ay होगा इसका। और ये हमारा क्या है, ये हमारा शीर्ष है। और ये अगर मैं यहाँ पर नाभि ले लूँ, नाभि हम एफ बोलेंगे, तो ये वाला बिंदु क्या होगा 0, a। और ये हमारी नाभि लंब की लंबाई होगी, ठीक है, नाभि लंब जीवा की लंबाई ये हो गया। और नीता का समीकरण है इसमें y बराबर माइनस है। टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर पॉजिटिव वाले में होगा ये तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव वाले में है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो y स्क्वायर था तो x करके आएगा, ठीक है, और x स्क्वायर है तो y करके आएगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आपको सूत्रों को याद, फॉर्मूले को याद रखने में मदद करते हैं। ये हमारा शीर्ष है। तो अब इसमें ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है, y का मान नीचे नेगेटिव में होता है, नीचे की तरफ है। तो इसके देखो ये नेगेटिव है, तो नीता जो है हमारी, ये जो नीता है इसका सूत्र क्या होगा, y बराबर e होगा, ठीक है। ये हमारा नाभि है, ठीक है, नाभि f, इसके निर्देशांक क्या हो गया 0, -ke, और ये हमारी नाभि लंब जीवा की लंबाई होगी। तो ये मैंने चारों, पहले तो मैंने आपको समझाया कि भाई परवलय क्या होता है, क्यों हम इसे परवलय कहते हैं। परवलय की 4 चीज़ें होती हैं, नाभि लंब की जीवा की लंबाई क्या होती है, सभी चीज़ें मैंने आपको आराम से समझा दी। उतना ही समझा रहा हूँ, उतना ही बता रहा हूँ जितनी चीज़ें हमें चाहिए या हमें ज़रूरी हमें लगेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो ये हो गया, ठीक, 4 टाइप्स हो गए। अब प्रश्न हमें करने हैं, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्नावली पर। देखो नई एनसीईआरटी में ना बस यहाँ 11 की जगह 10.2 है, ठीक है। अब प्रश्नों को हमें हल करना है। जैसे कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि की निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नीता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम मिलता जुलता है, तो करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर 1 दिया है, क्या दिया है हमें, वाई स्क्वायर बराबर 12x दे रखा है हमें, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 12x दे रखा है। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4x से करने पर। ये मानक समीकरण होता है, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4x से करने पर कर देंगे। सो यहाँ देखो x अक्ष में है, पॉजिटिव है ना x, तो 4a की जगह पे क्या है 12a है, चूंकि 4a बराबर 12, 4 × 12, तो a का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x इसमें है, इसलिए हमसे हमारी जो नाभि होगी, नाभि का निर्देशांक क्या होता है a, 0, a कितना है 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3, 0, पहला आंसर, ठीक है। परवलय का अक्ष पूछा है, परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष वाई स्क्वायर बराबर 4x है ना, वाई स्क्वायर करके, तो परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा y बराबर 0, ये आंसर। उसके बाद हमें नीता का समीकरण में निकालना है, नीता का समीकरण, इसमें क्या होता है x बराबर होता है -a, तो -a इधर आके क्या हो जाएगा +a, उस तरफ क्या हो जाएगा 0, e का मान कितना है 3, ये रख दो, तो जो नीता का समीकरण होगा वो x + 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। और फिर हमें क्या निकालना है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जो कि होती है 4a, ए का मान कितना है 3, तो 4 × 12। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें, सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है, बट एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। ये वाला हो गया। चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं।
दूसरे वाले में क्या है, दिया है हमें, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 6y दे रखा है। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 6y। इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, इसकी तुलना हम कर देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से। ठीक है, से करने पर करो तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4a के स्थान पर क्या है, 6 है, तो a के स्थान पर 4 गुणे में करके बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, a का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है कि अक्ष क्या होगा। ठीक है, चूंकि परवलय क्या एक्स स्क्वायर है, चूंकि परवलय एक्स स्क्वायर में है, सिंपल भाषा में लिखा रहा हूँ, इसलिए देखो जब एक्स स्क्वायर आएगा तो वाई अक्ष लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या वाई है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, तो परवलय का अक्ष पूछा है ना हमसे, तो परवलय का अक्ष आपका हो जाएगा वाई अक्ष, यानी कि x बराबर 0। और इसमें क्या होगा, देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, अक्ष यहाँ y बराबर 0 यानी कि x अक्ष। ठीक है, और ये आपका y अक्ष है। फिर जो आपको निकालना है, हमें क्या निकालना है, परवलय की, नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, देखो परवलय की नाभि निकालनी होती है, नाभि निकालो, नाभि आपका क्या होता है, नाभि इसका जो सूत्र होता है वो होता है y अक्ष में है ना 0, a, तो 0 a का मान कितना 3/2। ठीक, फिर हमें निकालना होता है नीता का समीकरण, तो ये सब चीज़ें याद रख लेना, वो जो चित्र बनाया था वो बड़ा मदद करता है। ठीक है, अगर मैं इसका चित्र बना के भी आपको दिखाऊं, वाई स्क्वायर इज 4x का किधर बनेगा। ठीक है, x के जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखने पर संतुष्ट कर रहे हैं, x इधर x का मान प्लस में होता है तो यहाँ ऐसे जाएगा चित्र में, ये है वाई स्क्वायर बराबर 12x का। इसका अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, देखो अगर इसका मैं y के डायरेक्शन में है पॉजिटिव तो ऐसा जाएगा चित्र। ठीक है, ऐसा जाएगा चित्र। नीता का समीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होता है, पॉजिटिव में तो y माइनस a बराबर 0, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाता है प्लस का a। ठीक है, और a का मान है 3/2, यहीं पे छोड़ दो आंसर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालनी, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो उसका सूत्र क्या होता है 4a, तो 4a का मान है 3/2, 2 से काटो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 6, 2 3 6 आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। ओके, चलिए अगले पार्ट पे आ जाओ, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे क्या है, देखो दिया है वाई स्क्वायर बराबर -8x। ठीक है, ये हम दे रखे हैं, इसकी तुलना करनी है, इसकी तुलना किससे करोगे, वाई स्क्वायर बराबर -4ax से। ठीक है जी, जैसे करेंगे 4a के स्थान पर देखो क्या है 8 है, माइनस से माइनस कट गया ना, तो 4 दूनी 8, तो a का मान आ जाएगा 2। ठीक है, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। माइनस है, माइनस चिन्ह से ये समझ जाना है कि a का मान माइनस में ही बताना है,
आई थिंक ये बढ़िया रहेगा कि हम, ठीक है, ए का मान वाई स्क्वायर बराबर 4x से ही कर दोगे तो ए का मान माइनस में आ जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर में तो अक्ष क्या होगा, एक्स अक्ष। ठीक है, चूंकि परवलय के समीकरण में, परवलय के समीकरण में वाई स्क्वायर आया है, इसलिए जो परवलय का अक्ष होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष होगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, नाभि, परवलय की नाभि नेगेटिव में है, जिसका सूत्र क्या होता है, माइनस ए कोमा 0। ये भी सही था, ए का मान 2 आया है ना, ये बढ़िया था, जैसे मैंने किया था वैसे ही करना, नेगेटिव 4x से ही तुलना करना। तो माइनस ए का मान 2 आया था, 2 रख दो, ये आंसर है। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, नीता का समीकरण। नीता का समीकरण क्या होता है, x, इसमें क्या होता है, नीता का समीकरण में क्या होता है, x, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाले में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0, और a का मान कितना, -2, तो आंसर आ जाएगा x + 2 = 0। ठीक है, एक सेकंड में, क्योंकि नेगेटिव वाला है ना, नीता का समीकरण, ये देखो नेगेटिव वाले में नीता का समीकरण x = a होता है। ठीक है, तो ये प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और a का मान हमारे पास कितना था, अरे यार a का मान तो हमारे पास 2 आया था ना, देखो a का मान हमारे पास 2 आया था। ठीक है, यहाँ नेगेटिव अपने को a का मान 2 था प्लस के, तो यहाँ आंसर में माइनस का 2 आएगा, x - 2 = 0। ठीक है, ये आंसर होगा, ये नहीं। कहीं पे भी डाउट हो, ट्रिक भी मैंने बता रखा है कि किस तरीके से याद किया जाता है। नीता का समीकरण हो गया, अगला क्या है, नाभिलंब की जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई L बराबर सूत्र होता है 4 है, ए का मान कितना है, यहाँ पर देखो लंबाई होती है प्लस में, चाहे माइनस में, ए का मान 2 है तो यहाँ 2 रख दो, तो 4 दूनी 8, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 होगी। ये भी हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर -8x, तो हमने प्लस का x, माइनस का x, प्लस का वाई, माइनस का वाई, चौथा नंबर करते हैं। चौथा नंबर में क्या दिया है, देखो x² = -16y। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसकी तुलना x² = -4ay से करने पर, ठीक, इससे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ से देखो 4a की जगह पे 16 है, 4 चौके 16, तो a का मान आ गया 4। x² है तो क्या होगा, y अक्ष होगा, चूंकि परवलय के समीकरण में x² आया है, इसलिए परवलय का अक्ष जो होगा वो क्या होगा, y अक्ष होगा। ठीक है, फिर हमें क्या निकालनी होती है, नाभि निकालनी होती है। ठीक है, नेगेटिव है तो नाभि क्या हो जाएगा, 0, -a, तो a का मान कितना है, 4, -4 हो जाएगा। ठीक है जी,
कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमें क्या निकालना है, नीता का समीकरण। देखो ट्रिक मैंने अभी आपको समझाया था नीता के याद रखने के लिए कि अगर x होता है, ठीक है, अगर x होता है तो y लगता है, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के e, और e का मान कितना है 4। आंसर। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर हमें लंबाई निकालनी है, नाभिलंब जीवा की लंबाई l, इसका सूत्र होता है 4a, और a का मान है 4, 4 चक्कू 16। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी, 16 होगी। और अगर मुझे चित्र बना के बताना है कि भैया चित्र बनाऊँ, किधर बनेगा, तो नेगेटिव y है नीचे इस तरफ, ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो मेरे दोस्तों, मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करा दिया है, चारों टाइप्स के मैंने करा दिए हैं। तो पांचवा और छठा मेरी तरफ से होमवर्क है। अब कई बच्चे, जैसे ही मैं होमवर्क बोलता हूँ ना, अरे सर आपने इसको क्यों छोड़ दिया, आपने क्यों नहीं कराया। भाई मैं तो सारा करा दूँ, और मैं हमेशा बच्चों का भला सोचता हूँ। ठीक है, जब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, आप बड़े हो गए, अगर आप टीचर से एक क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपको कम से कम 4 क्वेश्चन खुद और बनाने हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नहीं कि चारों क्वेश्चन टीचर से ही करना है, फिर आपका जो माइंड है ना वो स्टक हो जाएगा एक जगह पर। हमेशा आप टीचर पर, किसी और पर डिपेंड रहोगे, आपका माइंड आलसी बन जाएगा। सो अगर आप देखो, 5वां क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ पहले वाले की तरह है, और जो छठा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं वो चौथे वाले की तरह है। ठीक है, तो पहला और चौथा अगर आपको आ गया तो 5 छठा भी आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बनाओ और ऑनेस्टी के साथ बनाओ। देखो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी, फिर आप खुद देखना। ठीक है, अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन समझा है, आपको आ गया, तो 5वां, छठा आप खुद आराम से बना लोगे। और मुझे कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है, मैं सबका आंसर ज़रूर चेक करूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो चारों मैं करूँगा, बट 5वां, छठा आपको खुद होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। बाकी टीचर ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 5वां भी करा रहे होंगे, छठा भी करा रहे होंगे। ठीक है, क्यों, ताकि वीडियो लंबी बने, थोड़े बहुत एड्स ज़्यादा आ जाए, लेकिन मेरे लिए हमेशा बच्चों का समय सबसे बड़ा अनमोल चीज़ है। ठीक है, और मैं क्लास 11-12 में बच्चों को होमवर्क ज़रूर देता हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बन पाए। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, हमें परवलय का समीकरण निकालना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले हमें दे रखा है नाभि। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। नाभि दे रखा है 6,0। देखो a,0 के फॉर्म में है, और नीता दे रखी है। नीता क्या है, x बराबर -6। तो जो चीज़ हमें दे रखी है ना, उसी से हमारा सब कुछ मिल जाएगा फट से। ठीक है, अब आप खुद देखो, मैं चित्र बना के, चित्र में आपको बताएं, x बराबर -a, x बराबर -6, और a,0 किसका होता है, इस वाले फिगर का होता है, y² = 4x का होता है ना। तो हमें क्या करना है, इन्होंने उटपटांग तरीके से ना बाकी लोगों ने बताया होगा, तो जो दिया है उसकी अगर मैं तुलना कर दूं, नाभि किस रूप में दे रखा है, नाभि दे रखा है a,0 के रूप में, और नीता क्या है, x - a। अर्थात परवलय का समीकरण क्या होगा, y² बराबर 4ax होगा। ठीक है, यही तो होगा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। y² बराबर क्या होगा, 4ax होगा। ये सिंपल तरीका है, बाकी जो बड़ा वाला तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो देखो क्या, a का मान क्या है हमारे पास, यहाँ a का मान क्या है हमारे पास, 6 है। चूँकि a बराबर हमारे पास 6 है, तो ये यहाँ पर रख दो।
वाई स्क्वायर बराबर 4, ए की जगह पर 6 एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 छंग 24 एक्स। ये आपको आपका उत्तर मिल गया। और ये सबसे सिंपल तरीका है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। आप चित्र बना के भी उनको दिखा सकते हो, ठीक है भाई। जब कान तुम सीधे हाथ से पकड़ सकते हो तो तुम्हें कान उल्टे हाथ से घुमाने की ज़रूरत क्यों है? जब सारा डाटा आपके आंखों के सामने दे रखा है तो डायरेक्ट डाटा का कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से और चित्र बना के दिखा दो और फॉर्मूले पर रख दो, ठीक है। अब रखते हैं, देखो यहाँ पर ये एक्स इधर है, वाई नहीं, एक्स डैश वाई डैश, तो ऐसे जाएगा। और ये हमारी नेता है, ठीक है। जो नाभि हमारी है वो है 6,0। ऐसे चित्र बना के जस्टिफाई कर दो। और अगला जो x बराबर ये जो नेता है -6 है। आंसर पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 7वां हो गया, 8वें पे आ जाओ। 8वां में दे रखा है नाभि 0, -3 और नेता जो दे रखा है वो दे रखा है y बराबर 3, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, ये देखिए प्रश्न में, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब मैं इसको ना दूसरे वाले से मैं करवा देता हूँ। पहले वाले से तो आप कर ही लोगे, दूसरा तरीका क्या है वो भी आप जान लो। सो देखो नीता क्या है हमारे पास, ये नीता, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस का 3 रख के क्या हो जाएगा -3। ये हमारे पास नीता है, ठीक है। और अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, हाँ ये क्या है वाई बराबर माइनस, इसका जो आएगा चित्र, इसका जो फॉर्मूला आएगा ना इस तरीके से आएगा। वाई बराबर हमारा 3 है और हमारी जो नाभि है यहाँ से, ये जो नाभि हमें दे रखी है वो है 0, -3, ठीक है। तो माना परवलय पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, परवलय पर, ये परवलय है, ठीक है। इस परवलय पे मैंने एक बिंदु ले लिया, ये जो बिंदु है मैंने इसको नाम दे दिया P, जो कि है x, y, और ये निदा है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपको पता है ये जो दूरी होती है और ये जो दूरी होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इस वाले बिंदु का नाम मैंने ए बोल देता हूँ। उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब मैं थोड़ा बड़े तरीके से बता रहा हूँ, ये तो छोटे सिंपल में बता दिया था। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं इसको बता देता हूँ। तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी समान होगी, चूँकि एफ पी किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। और पी ए क्या है, नीता का समीकरण यही तो है। सो देखो दो बिंदु के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये जो नीता का समीकरण है वो क्या है, y बराबर 3 यानी कि y -3, ठीक है। और दूरी निकालना आपका हो तो y का जो भी गुणज है वो नीचे आ जाता है 1 और उसका वर्गमूल लग जाता है। इसको थोड़ा और हल करो, √x² ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर 2ab, 3 दूनी 6, और इधर क्या है y -3, ठीक है जी। दोनों तरफ वर्क कर दो। अब कान को ना हम उल्टा पकड़ रहे हैं, इधर हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं। वर्क करेंगे तो इधर से हट जाएगा, इधर भी इसका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। x² y² प्लस 6y 9, इधर से वर्क करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये हो जाएगा 6y। y² से y² कैंसिल, x², कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, हाँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, भाई 3 का वर्ग 9 होता है, 9 से 9 कटा है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। प्लस का 6y उधर जाके माइनस का 6y हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के 12y आंसर। तो देखो कान को अब हमने उल्टा पकड़ा घुमा कर, तो इसको सबसे सिंपल वे में भी कर सकते थे जैसे ऊपर किया था, वो भी मैं बता देता हूँ। तो इससे मुझे नाभि से मुझे ये आइडिया लगा कि ये भैया माइनस फॉर्म में है, तो इसका जो
समीकरण होगा, व्यापक समीकरण होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स निर्देशांक 0 है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर दूरी, देखो ये किसका है, वाई एक्स का है, क्योंकि एक्स निर्देशांक इसका 0 है, ठीक है, वाई एक्स का है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, नेगेटिव है तो माइनस के 4ay होगा। और ए के स्थान पर क्या है, 3 है, तुलना जब करोगे देखो y बराबर ए से तुलना करते हैं ना नीता का समीकरण, तो ए के स्थान पर कितना है, 3 है, रख दो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 12y, फट से निकल गया आंसर। और ये हमें रामायण करना पड़ा था, ठीक है, महाभारत करनी पड़ी थी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर जाके हमें हमारा आंसर मिला। ठीक, अब आपको जो अच्छा लगता है, जो आप वो एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं ये शीर्ष दे रखा है और ये नाभि दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समीकरण परवलय का। सो भाई आसानी के साथ हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 90 है। दिया है, देखो हमें क्या दे रखा है, शीर्ष, शीर्ष हमें दे रखा है 0,0 और नाभि हमें दे रखी है 3,0। ठीक है, नाभि का 3,0 का मतलब है ये है 1,0। ठीक है, और 1,0 का जो चित्र होता है, अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, 1,0 का चित्र, ठीक है, यहाँ होता है 1,0 और इसका जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है। जो डाटा हमें दे रखा है उसी से मुझे चित्र का आइडिया हो गया कि भाई, तो उसी हिसाब से मेरे पास समीकरण में मिल गया। तो देखो चूंकि ए के स्थान पर कितना है, ठीक है, प्रश्नानुसार ऐसे लिख देना, प्रश्नानुसार प्रवलय का जो समीकरण में होगा, आप ये चित्र बना के भी दिखा सकते हो, वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, चूँकि ए का मान 3 है, यहाँ रख दूँ तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, अपने आंसर को आप जस्टिफाई कर सकते हो पीछे देख के, कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, 10वें में। 10वें क्वेश्चन में शीर्ष वही 0,0 है। देखो शीर्ष हमारा ये है ना, ये हमारा क्या होता है x, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा शीर्ष 0,0 है। ठीक, इस वाले में भी देखो शीर्ष हमारा क्या है, 0,0 दे रखा है और नाभि दे रखा है -2,0, यानी कि ये किस फॉर्म में, -a,0, -a यानी कि इस तरफ चित्र होता है। ठीक है, ये x डैश, ये नाभि हमारी एफ हुई जिसके निर्देशांक है -a,0। ठीक है, और ये हमारा शीर्ष होता है जिस ओ से दर्शा जिसके 0,0 दे रखा है, और इसका जो व्यापक समीकरण होता है ये नहीं था है, तो जो व्यापक समीकरण होता है प्रश्नानुसार, परवलय का समीकरण वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर -4ax होगा। ए के स्थान पर कितना है, 2 है, -a को तुलना करेंगे ना, -a -2 के बराबर है, तो a बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ रख दो, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8x। ठीक है, अपने आंसर को आप पीछे से देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, 11वां और 12वां प्रश्न बचा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं शीर्ष हमारा 0,0 है, ठीक है,
और 2,3 से जाता है और एक्स अक्ष के अनुदिश है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये हमें बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या है? शीर्ष। शीर्ष हमारा है 0,0, बिंदु हमारा है 2,3, ठीक है, और एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, चूंकि एक्स अक्ष के अनुदिश है इसलिए जो परवलय का समीकरण होगा, एक्स अक्ष के लिए वाई स्क्वायर होता है, परवलय का समीकरण वो क्या होगा? वाई स्क्वायर बराबर 4x। हमें बस ए का मान मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, यही हमारा अल्टीमेट मकसद है, टारगेट है। तो देखो, चूंकि परवलय किस बिंदु से जाता है? 2,3 से जाता है। चूंकि यह 2,3 से जाता है तो मतलब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखो। इस वाले समीकरण में y की जगह पे 3 और x की जगह पे 4a, x की जगह पे 2, 3 3 9, ये 2 गुणे में था जाके बट्टे में आ गया। तो 4a का मान कितना आ गया? 9/2। 4a का मान रख दो समीकरण 1 में। 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे वाई स्क्वायर। 4a का मान क्या है? 9/2x। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं। सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, शीर्ष है, बिंदु है, अब की बार x की जगह y अक्ष बोला गया है। देखो, दिया क्या क्या वो हम लिख लेते हैं। शीर्ष दे रखे हैं 0,0, ठीक। फिर बिंदु हमें दे रखा है कितना? 5,2 और y अक्ष के सापेक्ष है। इसलिए प्रश्नानुसार परवलय का समीकरण क्या होगा? परवलय का समीकरण y अक्ष है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। किससे जाता है? 5,2 से जाता है। चूंकि यह 5,2 से जाती है तो यानी कि x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखना है ऊपर में। 5 का वर्ग 4 है, y की जगह पर 2, तो 5 बचे 25, ये गुणे का 2 इधर के बट्टे में आ गया, तो 4a का मान आ गया 25/2। इसका मान उठाकर यहाँ रख दो तो यहाँ रखेंगे 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4a की जगह पे आ जाएगा 25/2 y। आंसर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी दोनों पढ़ा दिए हैं। क्लास 12 की मैथमेटिक्स भी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को शेयर करना जरूर, और हर जगह शेयर करना है और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।